ये जो मैंने 5 स्किल्स बताई हैं, if each one of us start developing at the right time, and in case you already have them, it is time to upgrade them. Jai Hind everyone, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। वी आर इन द ईयर 2021, जहां पर 20 साल से ज़्यादा 21वीं शताब्दी के निकल चुके हैं। जो बच्चे इस शताब्दी में पैदा हुए थे, दे आर ईदर इन द कॉलेजेस और अबाउट टू पास द कॉलेजेस। एंड जस्ट इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट skills required in 21st century, but आज मैं आपसे बात करूंगी 5 essential characteristics, skills, essential things which every educator must have, and of course they are essential for the school leader. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हाँ, मेरा वीडियो और ये सारी स्किल्स देखने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और पांचों स्किल समझने के लिए लास्ट तक जुड़े रहें। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज टू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर भाषा में यू आर एबल टू एड्रेस द पीपल, communication skill means you are able to write, you are able to speak, you are able to present your opinions and views right up to the various stakeholders. चलिए समझते हैं इस चीज़ को। इसका मतलब एज अ प्रिंसिपल, एज अ स्कूल लीडर या एजुकेटर हमें बात करनी पड़ती है किन से? पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्टूडेंट से, मैनेजमेंट से। ये तो हुआ इन हाउस। जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके साथ, यहाँ तक कि हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ। इसके अलावा हमारे वेंडर्स, राइट, योर स्कूल जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ हमको बात करनी पड़ती है। सो एज अ प्रिंसिपल वी हैव टू कम्युनिकेट, I mean at various levels. So we have to know the skills, how we communicate right up to the smallest person, right, and meet the requirement, and of course the different kind of people. So ये बहुत important skill है और इसको लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए। कोई हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो आ गया वो आ गया। The next important trait or the skill is डेलीगेशन स्किल्स विथ क्लियर चार्टर ऑफ ड्यूटीज। देखिए, डेलीगेट तो बहुत लोग काम को कर देते हैं, बट डू वी नो दैट व्हाट इज द चार्टर ऑफ ड्यूटी? उसको पता है व्यक्ति को जिसको हमने काम दिया कि किस दायरे में करना है। सपोज यू हैव अ स्पोर्ट्स टीचर और स्पोर्ट्स टीचर को आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स संभालेंगे। द पर्सन शुड नो द कैनवस ऑफ ड्यूटीज, कहाँ तक काम करना है, राइट, टिल वेयर आई एम फ्री टू टेक अ डिसीजन and be able to implement it, right? So we have to be very clear. It just cannot happen. Now when I'm saying delegation, the instruction comes automatically over here, right? So the instructional leadership जिसको हम बोलते हैं या हम जो समझा रहे हैं, as a leader it is also important to keep questioning back at various points of time. चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल की बात करते हैं, that is a good decision making skill. So I think everybody will understand decision making तो हर जगह हमको ज़रूरत पड़ती है, because you never know who's walking next into your office, right? And क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको गुड लिसनर भी होना पड़ेगा, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। प्रीएम्प्टिव डिसीजंस नहीं दे सकते या पहले से सोचे हुए डिसीजंस नहीं दे सकते। यू हैव टू लिसन पेशेंटली and be able to give the right decision, right? So good or bad की तुलना तभी होगी जब decision right होगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जितने भी न्यायमूर्ति होते हैं, right, तो वो जो न्यायमूर्ति होते हैं ना, जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो किसी भी पक्ष का decision नहीं दे सकते, उनको निष्पक्ष decision देना होता है। So that means you have to be fair and unbiased. Fourth important point is problem solving capabilities. Problems ना तो बताकर आती हैं, ना कोई अनाउंसमेंट करके आती है, और जो प्रॉब्लम हमारे लिए स्मॉल है, जिसके साथ हो रही है, उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हमने ऐसी प्रॉब्लम्स अपने वर्क में बहुत सारी बार देखी हो, बट द चाइल्ड हु इज फेसिंग इट, द पेरेंट हु इज फेसिंग इट, राइट, द टीचर हु इज फेसिंग इट इज एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एक्चुअली इज गेटिंग एगनाइज्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हमें बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मेरे पास एक ट्रिक है और मैंने भी उस चीज़ को बहुत अपने टेन्योर्स में, अपने काम करने के दौरान मैंने इसको बहुत यूज़ किया। प्रॉब्लम पूरी कभी सॉल्व नहीं करनी चाहिए एक साथ, सॉरी प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो आफ्टर अ पेशेंट हियरिंग आप प्रॉब्लम के एक ऐसे कंपोनेंट को उठाएं जो शायद सरलता से सॉल्व उस वक्त हो सकता है। द मोमेंट यू आर एबल टू मेक होल्ड ऑन वन कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम, द अदर, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सारे एंटैंगल्ड लूप्स होते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वी आर ऑल्सो डीलिंग विथ चिल्ड्रन,
राइट, बच्चों के साथ। और बच्चों के साथ देखिए, जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं वो प्रॉब्लम होती नहीं है कई बार, इट कैन बी जस्ट एन एंग्जाइटी इश्यू, जस्ट एन एंग्जाइटी इश्यू। देखिए, एंड फिफ्थ, चलिए पहले फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज टू हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। देखिए, एज अ प्रिंसिपल, एज अ स्कूल लीडर, एज एन एजुकेटर, यू हैव टू कीप ब्रिजिंग द गैप्स। बहुत सारे लोग हैं, राइट, नो पॉलिटिक्स, नो ग्रुपिज्म, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। इट इज़ गुड दैट वी वर्क विद सम सॉर्ट ऑफ लाइक, हम फौज में हमेशा बोलते हैं कमराडरी के साथ हम लोग वर्क करें। फाइनली इट्स अ टीम वर्क, एंड टीम वर्क में कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता दैट ऑल गुड हैपन्स बिकॉज ऑफ वन एंड ऑल बैड हैपन्स बिकॉज ऑफ सम वन। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। सो इट्स समथिंग we start identifying हमारे टीम के अपने strengths, हमारे टीम की weaknesses, and when you know this, it is the right time how you are able to take work out of the different kind of people. And when I'm talking about people, it is also children. We all remember we have a fantastic student governing council, you know, and they work shoulder to shoulder with all of us. मुझे तो बहुत सारी wonderful memories याद आ रही हैं, captains, vice captains, and you know they used to come and walk in the office and tell so many things. So I'm sure आप मेरे साथ इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए, ये 5 important और essential skills जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये क्यों important हैं? देखिए, सारी चीज़ें बहुत important हैं क्योंकि बच्चे का एक holistic development करने का जिम्मा हमने लिया हुआ है। We have taken that responsibility. I remember there was a case, a parent walked into my office and they said that मैम, बच्चे के बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, राइट। द चाइल्ड वॉज इन क्लास 4th, तो द चाइल्ड हैड जॉइंड फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल बट वॉज स्टडिंग इन माई स्कूल फॉर लास्ट 2 years. Our teachers were very good and they were contributing equally to everybody, right? So we started identifying and I देखा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। द चाइल्ड वॉज गेनिंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जब भी अभी ऑनलाइन क्लासेस में भी देखा कि जब बच्चे को ऑनलाइन में मैथ्स की क्लास में बच्चा नॉर्मली रिस्पॉन्स कर रहा था, बट द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड वेल इन द लैंग्वेज क्लासेस, बी इट इंग्लिश और हिंदी. सो वी कुड आइडेंटिफाई व्हाई overall marks are coming less. After that, a couple of counseling sessions and talk sessions with parents, we could solve out the problem. So it's something like बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ लर्निंग सेंट्रिक वर्सेस मार्क्स सेंट्रिक, दोनों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. बट फाइनली what we are learning today has to be applied in our lives tomorrow. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ किताबों में रह जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों से बाहर निकल कर रियल लाइफ में आएंगी. आई एम श्योर ये जो मैंने 5 स्किल्स बताई हैं, if each one of us start developing at the right time, and in case you already have them, it is time to upgrade them. And before I close, I think it is important for me to say, now no school leader, educator or a principal can say, I am not technology savvy. Each one of us has to be equipped with the latest and updated technology. Let us tell our children, those who are studying with us, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, we are in competition with them. Otherwise, they are going to just leave us, बहुत पीछे हमें छोड़ देंगे. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक को हक है अपने आप को क्या कहने का, आई बिग वंडर. आप यूं ही मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें. आज के लिए जय हिंद.